सर आज सुबह हमारे बच्चे जब स्कूल आए हैं तो ये मामला तो वैसे शुक्रवार से शुरू हुआ है। शुक्रवार को हमें स्कूल ख़त्म होने के बाद में एक मेल भेज दिया गया कि जी आपके बच्चे का नाम काट दिया गया है, 13 तारीख को आके टीसी ले जा। ऑर्डर में ये साफ साफ बताया कि ऐसे स्कूल को बेसिकली लीगल एक्शन के लिए लायबल है, इनको तो बल्कि बंद कर देना चाहिए और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर तक होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ऑर्डर दिया था जिसमें बोला गया था कि रेगुलर इंस्पेक्शन होगा एसडीएम के थ्रू, डीएम के थ्रू, और ये मेक श्योर किया जाएगा किसी भी बच्चे की पढ़ाई इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज डीपीएस ने शुक्रवार को ही ये स्टैंड ले लिया था कि हम बच्चे को जो है निकाल रहे हैं। ये तो नहीं चलेगा ऐसे, क्योंकि हमने तो फीस दी है और जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड फीस है वो दी है। अब बताओ ये मामला गवर्नमेंट के बीच का है और स्कूल के बीच का, पिस रहे हैं हम। चक्की के दो पार्ट हैं, एक है गवर्नमेंट और एक है स्कूल, और गेहूँ बना के हमें पीसा जा रहा है और उसी आटे की ये रोटी खा रहे हैं। सारा पैसा ये हमसे लेते हैं, टैक्स हम दे रहे हैं और सारे हरी महंगी महंगी फीसें हम दे रहे हैं और उसके बाद हमें ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बच्चे भारत का भविष्य हैं। ये प्राइवेट स्कूल उस भविष्य को ख़त्म कर रहा है और हमारी सरकार उसको ख़त्म होने दे रही है। द्वारका का दिल्ली पब्लिक स्कूल इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल में लगातार मनमानी कर रहा है और ऐसे में बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहा है। देखिए डीपीएस स्कूल ये वही है, कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और ऐसे में इनकी जो शिकायत है लगातार फीस बढ़ोतरी की जा रही है और कई बच्चों के नाम भी काट दिए गए हैं, टीसी भी देने की बात कही जा रही है। पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर आज से सुबह का जो माहौल था, क्या हुआ था सुबह? सर आज सुबह हमारे बच्चे जब स्कूल आए हैं तो ये मामला तो वैसे शुक्रवार से शुरू हुआ है। शुक्रवार को हमें स्कूल ख़त्म होने के बाद में एक मेल भेज दिया गया कि जी आपके बच्चे का नाम काट दिया गया है, 13 तारीख को आके टीसी ले जाना। अब बात यह है कि अभी 16 अप्रैल का ही ऑर्डर है जिसमें सचिन दत्ता हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उन्होंने ऑर्डर में ये साफ साफ बताया कि ऐसे स्कूल को बेसिकली लीगल एक्शन के लिए लायबल है, इनको तो बल्कि बंद कर देना चाहिए और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर तक होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं लिया गया, डीओई से भी पूछा था और पूरा कड़ा उन्होंने एक ऑर्डर दिया था जिसमें बोला गया था कि रेगुलर इंस्पेक्शन होगा एसडीएम के थ्रू, डीएम के थ्रू, और ये मेक श्योर किया जाएगा किसी भी बच्चे की पढ़ाई इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज डीपीएस ने शुक्रवार को ही ये स्टैंड ले लिया था कि हम बच्चे को जो है निकाल रहे हैं। अब हम बच्चे को भेज देते थे, बच्चा अपनी क्लास में चला जाता था, उसके बाद ये लाइब्रेरी बिठाते थे, जिसकी हमने पीछे शिकायत की थी, जो रिजॉल्व हो गया था, लाइब्रेरी में बिठाए। पर इस बार तो ये उससे भी आगे चले गए। इस बार तो क्लास टीचर सारे के सारे सभी क्लासेस के गेट पर खड़े थे और बच्चों को फिल्टर कर रहे थे गेट पे ही और बाहर निकाल दे रहे थे। अच्छा। और हमने बोला कि भाई जा तो सारे बच्चे पढ़ेंगे, ये तो नहीं चलेगा ऐसे, क्योंकि हमने तो फीस दी है और जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड फीस है वो दी है। अब बताओ ये मामला गवर्नमेंट के बीच का है और स्कूल के बीच का, पिस रहे हैं हम। चक्की के दो पार्ट हैं, एक है गवर्नमेंट और एक है स्कूल, और गेहूँ बना के हमें पीसा जा रहा है और उसी आटे की ये रोटी खा रहे हैं। सारा पैसा ये हमसे लेते हैं, टैक्स हम दे रहे हैं और सारे हरी महंगी महंगी फीसें हम दे रहे हैं और उसके बाद हमें ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 22 मार्च के ऑर्डर के अंदर क्लियर है कि इनको हमारा पैसा देना है, मेरा बकाया इनके पास है, इनको मुझे पैसा देना है। और उल्टा आज मुझे कह रहे हैं कि मैंने फ़ीस नहीं दी, जबकि मैंने इनको अप्रैल महीने का चेक भेजा और इन्होंने जानबूझ के वो चेक डेबिट नहीं किया। हमने वो सारे चेक के कॉपी और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट में सर्कुलेट किए, सबको बताया है कि इनके पास हमारी चेक पड़ी हुई है। और इस बार अप्रैल में जब हम चेक देने गए तो ये भाई ने, गार्ड ने चेक लेने से मना कर दिया, कहता हम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा चेक क्यों नहीं लोगे, कोई कोर्ट का ऑर्डर है? कह रहा हमें नहीं मालूम, जो आपके स्कूल की हमें बोला है हम वो करेंगे। तो उसके बाद हमने किसी तरीके से इनकी स्कूल की बैंक डिटेल्स निकाली जहाँ पे चेक डेबिट होता है हमारा, और उस बैंक डिटेल में हमने सीधा एनईएफटी पेमेंट कर दी। एनईएफटी, आईएमपीएस, जो भी आरटीजीएस थी, सभी पेरेंट्स ने कर दी। ये जितने पेरेंट्स आपको दिख रहे हैं सब ने वैलिड पेमेंट की है जो स्कूल को बनती है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। उसके बावजूद इन लोगों ने 9 तारीख को हमारा नाम काट दिया, ये बोल के कि आप 13 तारीख को टीसी ले जाना। और जब 10 तारीख लास्ट डेट है तो 9 तारीख को नाम क्यों काटा? काटना था तो पहले भी काट सकते थे तुम। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनके नाम काटने की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं? 31 बच्चों के नाम इस बार काटे गए हैं और ये बोला गया है कि आप इन बच्चों को स्कूल मत भेजना। मतलब इनकी हिमाकत इस हद तक है कि मेरा बच्चा प्राइवेट वैन से आता है, प्राइवेट वैन के जो प्रेसिडेंट है उसको एक लिस्ट दी गई है कि इन बच्चों को कल मत लाना। अच्छा। मेरा वैन वाला कहता है कि भैया मुझे ना कॉल आया है और ये कह रहे हैं कि आपने इन बच्चों को लेके मत आना। मैंने तो, उसने बोला है कि मेरा तो ड्यूटी है बच्चों को स्कूल पहुंचाना, मैं तो अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। वो स्कूल बच्चों को लेकर आया, यहाँ स्कूल बच्चों को फिल्टर कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो शिक्षा मंत्री तक ये मामला पहुंच गया है, इसके बाद भी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो मिल रहे हैं, जन सुनवाई भी हुई थी, कुछ निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे स्कूल के पास? जी नीयत नहीं है, किसी की भी ना नीयत नहीं है, क्योंकि सब कहते ना एक दाल में काला, ये पूरी दाल ही काली है।
सब डीपीएस की हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, चाहे वो शासन मतलब सरकार, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी हो, वो उनके हाथ की कठपुतली है। जैसे ये नचाते हैं वैसे वो नाच रहे हैं। हमारे लिए अगर हम इनके लिए जाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई ये परेशानी है, तो हमारी परेशानी को नहीं देखा जाता, लॉ को नहीं देखा जाता, सीधा सीधा हमारे बच्चों को एक कड़ी बना के, एक टूल बना के उनको हैरेस किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। अब बच्चों का नाम काटे जा रहा है, 31 बच्चों को नाम शामिल है इसमें, कितना डर लगता है? बच्चे के भविष्य को लेकर के कितना चिंतित हैं आप लोग? मैं सिर्फ बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं भारत के भविष्य के लिए चिंतित हूँ कि भारत का भविष्य कहाँ जा रहा है। ये बच्चे भारत का भविष्य हैं। जो आप ये प्राइवेट स्कूल उस भविष्य को ख़त्म कर रहा है और हमारी सरकार उसको ख़त्म होने दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना और उनका भविष्य बनाना चाहते हैं और उन्हीं के ऊपर भारत का भविष्य रखना चाहते हैं। लेकिन जो आम आदमी के बच्चे हैं उनको ये पढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकारी स्कूल आपके पास है नहीं, आपके पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। आप जो प्राइवेट में स्कूल की जो लगातार मनमानी हो रही है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है, बच्चों का नाम काटा जा रहा है, क्या कुछ एक्शन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो क्रिमिनल केस लॉन्च होना चाहिए प्रिंसिपल पे, वाइस प्रिंसिपल पे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पे। यहाँ तक कि आप ये सोचिए, जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं मिस्टर सुंगलू, 2019 में हर कोई वेबसाइट पे ये दिखाता है कि हमारे उस टाइम के चेयरमैन को पद्म भूषण मिला हुआ है। पद्म भूषण समझते हैं सर? भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार सिविल सर्विस करने के लिए। उनके हाथ के नीचे ये बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन हमारे पद्म भूषण श्रीमान सुंगलू जी कहाँ हैं? उनके सामने ये कैसे हो पा रहा है? कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन मार्क है। भारत सरकार को या तो वो पद्म भूषण वापस लेना चाहिए या तो फिर वो पद्म भूषण को काम करना चाहिए। तो देखिए, ये वो तमाम पेरेंट्स हैं जिसमें से 31 बच्चों को जो नाम है वो इस स्कूल के द्वारा काट दिए गए हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इनके बच्चों के भविष्य के ऊपर भी सवाल खड़े होता है कि आखिरकार ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे का भविष्य क्या होगा। और हालांकि इस मामले को लेकर जो शिक्षा मंत्री आशीष सूद है वो भी इन्वॉल्व हैं, लगातार मीटिंगें की जा रही हैं, बैठकें की जा रही है, लेकिन बावजूद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।